रामनवमी पर हनुमान मंदिर में सुबह 2 बजे से लंबी कतार में लगे भक्त लगाए हनुमान के साथ श्री राम के जयकारे। जदयू सांसद पहुंचे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, मांगी जीत का आशीर्वाद। गुस्से में दिखे चिराग पासवान, कन्हैया कुमार को बताने लगे अर्थशास्त्र। सांसद मनोज झा की प्रधानमंत्री को सलाह, आईना देखकर चले, खूब बोले। लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार चुनाव प्रचार पर निकले लालू प्रसाद यादव, जमकर बोले। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रामनवमी के मौके पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर को सुबह 2:15 पर भक्तों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देर रात से ही श्रद्धालु 3 किलोमीटर लंबे भक्त मार्ग में कतार में दिखे। रामलला के प्राकट्य दिवस रामनवमी पर्व पर महावीर मंदिर सज-धज कर तैयार है। महावीर मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण मुकुटधारी हनुमान जी के दोनों विग्रह और राज दरबार के दर्शन और प्रसाद चढ़ाने के लिए 4 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है। रामनवमी के मौके पर हनुमान मंदिर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा होगी। वहीं 25,000 किलो नैवेद्य तैयार किया गया है। महावीर मंदिर के उत्तरी द्वारों से भक्तों के मंदिर में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रसाद और माला के बगैर आने वाले भक्त मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। भक्तों का प्रसाद जल्द चढ़े, इसके लिए अयोध्या से 8 पुजारी बुलाए गए हैं। महावीर मंदिर में पूर्व से 6 पुजारी को मिलाकर कुल 14 पुजारी भक्तों को पूरे दिन प्रसाद चढ़ाने में सहयोग करेंगे। श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। GPO गोलंबर के पास से वीर कुंवर सिंह पार्क से होते हुए भक्त मार्ग बनाया गया है। लगभग 3 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। गर्मी और धूप को देखते हुए मंदिर की ओर से विशेष इंतजाम है। पंडाल भी बनाए गए हैं। जगह जगह पर पंखे लगे हैं। पंक्ति में लगे भक्तों को गर्भगृह के दर्शन के लिए कुल 16 जगहों पर LED स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके अलावा महावीर मंदिर की ओर से 200 से अधिक निजी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आरती समाप्त हो गई है। अब दर्शन प्रारंभ होगा। भक्तों प्रसाद रामनवमी के पावन अवसर पर बिहार वासियों के धनेश्वर घाट स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। पहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। इस अवसर पर सांसद कुशलेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान हनुमान से जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं रामनवमी के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने धनेश्वर घाट हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए। मंदिर परिसर भक्तों में खचाखच भरा हुआ था। जिला प्रशासन द्वारा मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर आज रामनवमी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और जिसके उपलक्ष्य में अभी हम लोग धनेश्वर घाट मंदिर में आए थे, जिसमें हमारे साथ हमारे माननीय सांसद उम्मीदवार कौशलेंद्र जी भी थे। तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि अमन चैन कायम रहे, भगवान श्री राम सभी पे अपना आशीर्वाद बरसाएं और सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करें। क्या शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं यही हैं कि आपसी भाईचारे से पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भगवान श्री राम की आराधना करें। भगवान श्री राम सबका कल्याण करें। भगवान राम का जन्मदिन के अवसर पर हम लोग हनुमान मंदिर धनेश्वर घाट में आए और उनसे मन्नत मांगा है
कि जिला ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को शांति अमन चैन हो, सबकी खुशहाली हो, सबका परिवार खुशहाल रहे, हम लोग बजरंगबली से मांगे हैं और प्रार्थना किए हैं कि हमारा ज़िले के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो, प्रगति हो। जुलूस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे, नहीं निकाला जा रहा है? वो तो ऐसा नहीं है, तो सबको निकालना है, आज सब जगह निकल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को क्या संदेश देंगे, आज किस तरह शांति से पर्व मनाएंगे? सब लोग आपसी भाईचारा और मिल्लत से भगवान राम का जो लोग मानने वाले हैं वो सब लोग मनाएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, लालू यादव ने किताब का जिक्र किया, बल्कि संविधान को नहीं मानने वाली किताब थी। लालू यादव जी ने बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई थी, एक संदेश दिया था। भारत का संविधान दिखाते हुए मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की बात करती है सरकार। ये संविधान सबकी गारंटी लेता है, शिक्षा, रोजगार सहित सभी मुद्दों की गारंटी लेता है। मोदी जी इसको संविधान को बदलने की बात करते हैं। संविधान में संशोधन हो सकता है, आप बदल सकते हैं। गरीब महिलाओं का सबलीकरण लाख रुपए के माध्यम से, ये सब संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सत्ता और संसाधन का एकत्रीकरण चंद हाथों में हो, ये रोकना है। ये सारी चीजें वहां से निकली। प्रधानमंत्री जी इस पे क्यों नहीं बोलते? अपने लोगों को खारिज करते हुए कहते हैं तुम चुनाव से हटो, तुम संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अहंकार में कई बातें बोलते हैं, ये कतई नहीं बोलते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखी हुई है, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिनाओ, हर क्षेत्र में जो कहते हैं संविधान बदल के रखते हैं, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाए। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली। एक तरफ तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं कि राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी, बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, असमानता का दंश मिट जाएगा। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये बंधुत्व को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल ना पाए संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास? अतः दोस्तों, आज सुबह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को संविधान को बचा लेने का चुनाव समझिए। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते हैं, जातिगत समानता नहीं चाहते हैं, धार्मिक समानता नहीं चाहते हैं, वर्गों की समानता नहीं चाहते हैं, और समानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को, आपका जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेबी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प में सब कुछ संविधान से लिया गया है, प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते। मनोज झा ने कहा कि मोदी जी को आईना लेकर चलना चाहिए। रोजगार और मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आईना उनको सच दिखाएगा।
लालू यादव जनसभा में नहीं जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा, लालू यादव नहीं होते तो बयान देने वाले आज कुर्सी पर नहीं बैठते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश अपने प्रत्याशी के प्रचार में नहीं जा रहे हैं, इससे मुझे भी दुख है और जेडीयू के कार्यकर्ताओं नेताओं में भी खुशी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए छपरा निकले। बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए वो आज छपरा के लिए रवाना हुए। सबसे पहले छपरा पहुंचकर वो राष्ट्रीय जनता दल ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। लालू प्रसाद वहीं रहेंगे और कैंप करेंगे। लगातार लोगों से मिलकर रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार चुनाव प्रचार में निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और आज जो है समझ में नहीं आता जेएनयू में लोग पढ़ाई क्या करते थे। ये देश जब मजबूत हो रहा है, जरूरी है उन लोगों का भी हैंड होल्ड करके उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल। पिछले 10 सालों में जुटला दीजिए कि ये आंकड़े गलत हैं। फिलहाल की सीपीआईएम का मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाएगा और उसे दरिया में डुबा दिया जाएगा। सोच अच्छी है ये, पर आपके सोचने से दुनिया ऐसे सोचने लग जाए, ये होता नहीं। हम लोग वैसे भी गौतम बुद्ध की धरती से हम लोग आते हैं, युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम। पर ऐसे में आपको हर उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना हो। भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। हम लोगों के पड़ोसी भी ऐसे हैं जहाँ पे एक अस्थिरता का माहौल ऐसी गतिविधियों को लेकर बना रहता है। ऐसे में हर तरीके से भारत सशक्त, समर्थ, मजबूत रहे, उसके लिए इन तमाम तैयारियों का होना जरूरी। बहुत अच्छा होगा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अगर ऐसी हो जहाँ पे सारे देश एक मंच पर आकर इसके लिए ईमानदारी से तैयार। पर सिर्फ इस बात को कहना और अपने देश को कमज़ोर करना, कल को कोई ऐसी परिस्थिति हो उसमें हम दूसरे देश से मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं हो। आज भारत की ये ताकत है कि आज भारत झुकता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। ये ताकत है हम। गए वो दिन जब आतंकी आते थे, बम्बई तक, हमारी आर्थिक राजधानी तक घुस जाते थे, हमला करके चले जाते थे और हम लोग खामोशी से देखते रहते थे। आज का भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आज का भारत एक गोली उधर से चलती है, शुरुआत कतई नहीं करता, बट अगर गोली चली तो यहाँ से गोलियां फिर गिनी नहीं जाती चलाने। ऐसे में ये मजबूती, ये विश्वास कि आप अपने देशवासियों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं, वो तभी आएगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड है, और ये कोई सेट मापदंड नहीं है, बट हर देश अपनी अपनी तैयारी करता है, उसमें हम कहीं से कमजोर ना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।